नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार एवं फेरबदल देखा गया है। इसके पीछे एक ही मकसद है, देश को नई दिशा, नई उमंग, भारत को जोड़ना और भारत की बेमिसाल ताकत के साथ साथ चारों तरफ विकास निर्माण की नई दिशा के साथ आगे बढ़ना। जब जब बदलाव हुआ है तब तब देश की ताकत और बढ़ी है और यह पहिया देश के विकास के लिए आगे भी बढ़ी है और हम आज तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम तो यह देश की विकास और प्रगति की नई पहिया की ओर हम सभी लोग तेज़ी के साथ अग्रसर भी हो रहे हैं। सभी देश के नागरिकों को की तरफ से सभी नए पद ग्रहण करने वाले कैबिनेट मंत्रियों को और हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों की तरफ से पहुँचे। आप अच्छे काम करें और देश का विकास लगातार, देश की ताकत और बढ़े और कोने कोने में सभी को अपनी अपनी सफलताओं पर लोगों को गर्व होना चाहिए और देश की ताकत के साथ काम करना चाहिए। आइए एक रिपोर्टिंग खास खबरों के साथ रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता के साथ एक खास रिपोर्टिंग तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही खुशी की बात है और आप सब लोगों को भी मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और कुछ फेरबदल किया है। आखिर इसका क्या कारण है या इसकी क्या ज़रूरत पड़ी या इसके पीछे क्या विकास की गति दौड़ानी है, बढ़ानी है, क्या कारण है, ये सब देखने के लिए आप अगर जिन लोगों को नए नए पद, जिन लोगों के पदों में फेरबदल किया गया है, उनकी कार्यप्रणाली को देखें तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए, देश के विकास की ऊंचाइयों को और ऊंचा करने के लिए, देश के विकास को, फैलाव को और फैलाने के लिए उन्होंने जो ये कदम उठाया है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय है। आप देखिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुआ है जिसके पीछे कोई एक बड़ा ही बौद्धिक का ज्ञान लिया हुआ प्रकाश या स्तंभ ना हो। किसी को भी आप उठा के देखिए, उसके पास बौद्धिक का विकास, बौद्धिक की गुणवत्ता और साथ ही साथ अनुभव की जो झड़ी लगी हुई है, उस सब का सहयोग मिलकर इस देश की विकास में ज़रूर चार चांद लगेंगे। किसी के भी पास जो विभाग है, उन सब के पास ऐसे ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऐसे योग्यताएं हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो इनका उपयोग करके अपने मंत्रालय की गतिविधियों को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो कानून मंत्रालय हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो नया सहकारिता मंत्रालय हो, हर एक मंत्रालय की जो गति का पहिया है वो अब बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। हम सब लोगों को जानकर अति प्रसन्नता होनी चाहिए कि इन सबको लाने के लिए कोई एक दिन में इसका फैसला नहीं होता है। इन सबको मंत्रालय देने के लिए कोई जो है एक दिन में इस पर चर्चा नहीं होती है। इस सब कार्य को करने के लिए कई कई महीनों, कई कई दिनों का लेखा जोखा देखा जाता है, उनकी कार्यप्रणाली देखी जाती है, उनकी कार्य करने की शैली देखी जाती है,
उनकी काम करने की शैली के साथ साथ उनकी जो क्षमता है किसी चीज़ को निदान करने की, डिसीजन देने की, उन सब का निचोड़ लेकर सबको बात को समझकर इस तरह की जिम्मेदारियां सोची और समझी जाती हैं, तब दी जाती हैं। ये सब जिम्मेदारियां केवल किसी के देखने से, किसी को सुनने से, किसी की बात मानने से नहीं दी जाती हैं। इन सब के पीछे होता है उनका एक मजा हुआ अनुभव, उनका एक तेज तर्रार बात करने का तरीका, उनका एक बड़ा ही सही ढंग से, सही माने में डिसीजन देना, अपना निर्णय को देना, उसका एक तरीका। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात होती है कि जनता के बीच रहकर जनता के दिल को जीतना और साथ ही साथ अपने देश के सर्वोच्च जो अनुभवी नेताओं हैं उनको साथ लेकर उनसे सीखकर इस देश के मंत्रालय को चलाकर अपने देश की जो प्रगति है, विकास है, उसको आगे बढ़ाने में सबको हाथ लगाना, ये बहुत ही एक काबिलियत की बात होती है, एक अनुभव की बात होती है। इन सबको जिन्होंने अपने अपने मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया है, अपने अपने मंत्रालय में पहुंच के वहाँ के अधिकारियों से मुलाकात की है, उन सभी लोगों को हमारे नागरिक की तरफ से, देश के नागरिक की तरफ से, हम लोगों की तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ उनको ये भी संदेश कि ऐसे विषम परिस्थितियों में वो जो है अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे और स्वस्थ रहकर हमारे देश की सेवा में अपने विभागों का, अपने मंत्रालयों का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे ही वो जनता के बीच में रहकर उनकी सारी सुविधाओं को, उनकी सारी समस्याओं का निदान करके ये देश के तिरंगे को ऊपर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी देश के नागरिकों की सबकी एक बहुत ही बड़ी परिकल्पना है, बहुत ही बड़ी आशा है, बहुत ही बड़ी जिज्ञासा है। और मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार और रद्दबदल हुआ है, फेरबदल हुआ है, उसके सभी लोग एक तरह से जुटकर एकता में आकर इस भारतवर्ष की परंपरा को, संस्कृति को, एकजुटता को, एकता को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आने वाले दिनों में भारत एक विश्व गुरु के रूप में विश्व में देखा जाएगा, जो हमारी एक बहुत ही बड़ी उम्मीद है आप सब लोगों से, आप सब कर्मठ अनुभवी लोगों से। और आशा है कि इस कार्य को अवश्य पूरा किया जाएगा और अवश्य पूरा होगा। हम सारे नागरिक आप सब लोगों के साथ हैं और आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाला समय हम सब लोगों को इस चीज़ का एहसास कराएगा कि भारत अब विश्व गुरु के पटल पर उम्मीद के साथ पहुंच चुका है। और वो देश अब ऐसा देश है जिसकी एक अपनी ही अहमियत है और अपना ही एक नाम है, अपना ही एक तरह का संस्कृति है और अपनी ही उसकी एक रहने और दूसरे की मानवता के प्रति एक उसकी जो सहानुभूति है आज भी जिंदा है, जीवित है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।